एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर पेंशन भोगियों को मिलेगी जल्द बड़ी खुशखबरी, न्यूनतम पेंशन में हो जाएगी बढ़ोतरी। प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अक्टूबर 2014 में केंद्र सरकार ने ईपीएफओ द्वारा चलाई जाने वाली एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये फिक्स कर दी थी। ईपीएफ के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, जबकि कंपनियों को भी इतना ही अमाउंट जमा करना होता है। कर्मचारी द्वारा जमा की जाने वाली रकम का 8.33% हिस्सा ईपीएस और 3.67% ईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। पेंशन भोगियों के निकाय ईपीएस 95 आंदोलन समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित उनकी मांगों पर समय पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पेंशन भोगियों के निकाय के एक बयान में कहा गया है कि केंद्र ने देश भर में ईपीएफओ के तहत आने वाले 78 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। बयान के अनुसार अलग अलग मांगों में न्यूनतम ईपीएस पेंशन के अलावा पेंशन भोगियों के निकाय ने न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, सेवानिवृत्त लोगों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान और उच्च पेंशन लाभ के लिए आवेदनों में गलतियों को सुधारने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इन मुद्दों के जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति, जो कि कई वर्षों से पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसने कहा कि केंद्र के साथ हाल ही में हुई चर्चा से उम्मीद जगी है कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में 10 सालों के बाद आखिरकार संशोधन होगा। तो अब यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इससे पहले भी बजट 2025 के दौरान एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने के साथ साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग उठाई थी। तब भी वित्त मंत्री ने ये कहा था कि जो पेंशनर्स हैं उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा और उनके पक्ष में हर संभव फैसला लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर एक बार फिर से श्रम मंत्री जी भी ये कह चुके हैं कि पेंशनर्स की मांगों को ध्यान में रखा जाएगा और जल्द ही इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। तो ये यदि सरकार फैसला लेती है तो ये पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत वाली खबर होगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पेंशनर्स 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन में अपना गुजारा कर रहे हैं, जो कि मौजूदा महंगाई के दौरान काफ़ी कम है। तो ये मांग उठाई गई है और सरकार के द्वारा भी एक यहाँ पर सकारात्मक जवाब दिया गया है कि मामले को देखा जाएगा और पेंशन भोगियों के पक्ष में अच्छा फैसला लिया जाएगा।